हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर और एक्सप्रेशन होता क्या है। फिर उसके बाद हम और थोड़ा डीपली समझेंगे कि कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सप्रेशन से हम करते क्या है एंड ऑल। तो सबसे पहले बात आती है ऑपरेटर्स। तो आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें देखा होगा, लाइक कंप्यूटर्स में हम प्लस माइनस कुछ भी किसी भी तरह का ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर। सो लाइक मैं दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अगर इंटीजर्स की बात करें तो, या फिर स्ट्रिंग का भी नाम लिया, लाइक मैंने दो दिखाया था आपको, हेलो और वर्ल्ड। उनको मैंने जब प्लस किया तो वो कंकैटिनेट करके उन्हें हेलो वर्ल्ड साथ में लिख दिया था। तो इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए जो हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर काफ़ी तरह के होते हैं, लाइक प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, जो भी आप सोच लो, इक्वल्स, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है जो कि ओवरऑल कंप्यूटर के अंदर लॉजिक बनाने में हमें हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे, बट उससे पहले एक और चीज़ आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो एक्सप्रेशन इज़ बेसिकली जब आप वेरिएबल्स को, वैल्यूज़ को, ऑपरेटर्स को मिला करके एक कॉम्बिनेशन बनाते हो और वो आपको एक किसी तरह का भी लॉजिकल फॉर्मेट आउटपुट निकाल करके देता है, तो उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। लाइक बहुत सिंपल सा चीज़ लेते हैं, लाइक हमने लिया इंटीजर, एक ले लिया एक्स, और इसका इक्वल्स टू 5+4, तो टोटल एक्स के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 9। तो ये इतना सिंपल सा तरीका वो समझने का कि एक्सप्रेशन इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपके सारे जो भी चीज़ें आप ले सकते हो, वेरिएबल्स ले सकते हो, ऑपरेटर्स ले सकते हो, या फिर आपका वैल्यूज़ ले सकते हो, एंड जो भी इनका लॉजिकल आउटपुट निकल के आएगा वो सब, इनका सब का मिक्सचर जो होगा उसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इंडिविजुअल ये जो सारे सिंबल्स हैं जिनके बेसिस पे हम दो वेरिएबल्स पे या दो वैल्यूज़ पे काम कर सकें, वो ऑपरेटर हुआ। तो सबसे पहले आता है कि कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। सबसे सिंपल से हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो हमने देखा है कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, या फिर मॉड का भी होता है, एंड इक्वल्स, ये सारे आपके अर्थमेटिक वाले में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका आता है सबसे सिंपल सा दूसरा चीज़, वो होता है असाइनमेंट। तो आपको किसी भी चीज़ का जब वैल्यू असाइन करना हो तो आप इक्वल्स यूज़ करोगे। तो लाइक हमने पिछले एग्जांपल भी जो लिया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब वाला भी, तो उसमें आप अनलेस आप इक्वल्स का ऑपरेटर यूज़ ना करो आप वैल्यू को असाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए उसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कंपैरिजन के ऑपरेटर्स। कंपेयर आप किसी चीज़ को कैसे करोगे, तो लाइक कंप्यूटर्स में होता है डबल इक्वल्स टू, क्योंकि आप असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल्स यूज़ कर रहे हो, आप कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स यूज़ करते हो। लाइक ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब होगा कि क्या दोनों बराबर हैं। और इसी के अलावा होता है नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ये सारे अभी हम और थोड़े डिटेल में प्रैक्टिकली भी समझेंगे। इनके अलावा हमने लॉजिक्स का बात किया था इससे पहले कि कंप्यूटर के अंदर कैसे चीज़ें, लॉजिक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब चीज़ों में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो वहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं एंड, ए एंड डी, और, या फिर हम नॉट भी लिख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एंड इसका एग्जांपल बेसिक आप ऐसे देखो कि किसी का भी आप एक फॉर्म बना रहे हो, आप वैलिडेशन लगा रहे हो कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं एज ग्रेटर देन 18 ऐसे करके। इनके अलावा एक दो और चीज़ें होते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आपके पास होता है यूनिनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनरी वो होंगे जो कि आपके किसी एक ही ऑपरेंड पे काम करेंगे। ऑपरेंड यहाँ पे क्या होगा, जिस भी किसी वेरिएबल पे आप काम कर रहे हो उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। तो अगर वो सिंगल ऑपरेंड पे ही काम कर रहे होंगे तो उसे यूनरी बोलेंगे। एंड अगर वो मल्टीपल ऑपरेटर्स पे काम करते हैं, लाइक एक्स प्लस वाई, 4+5, ऐसे कुछ भी हमने बोला, जहाँ पे दो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स की नीड पड़ रही हो, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। इनके साथ साथ एक समझने की ज़रूरत होती है कि अगर आप मान लो किसी एक्सप्रेशन के अंदर, हमने एक्सप्रेशन का बात किया कि जिसमें मल्टीपल ऐसे ऑपरेटर्स, वैल्यूज़, वेरिएबल्स, ये सारे चीज़ साथ में आ रखे होंगे, तो उसे हमने एक्सप्रेशन बोला। बट यहाँ पे कोई प्रेसिडेंस भी होना चाहिए। लाइक हमने मैथ्स में भी बात किया है कि मैथ्स के अंदर भी प्रेसिडेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, इन सब का अलग अलग होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर भी इन सब चीज़ों का एक प्रेसिडेंस होता है कि पहले क्या परफॉर्म होना चाहिए। एंड वहीं पे आपका ब्रैकेट्स ये सब भी आ जाते हैं कि डिपेंडिंग ऑन दैट आपका कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो उसके प्रेसिडेंस के हिसाब से काम करेगा। वो सब भी हम आगे चल के देखेंगे। और बेसिकली आई थिंक इतना ये काफ़ी था। एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा किसी न किसी एक डेटा टाइप के
आउटपुट को देगा और उसी के बेसिस पे वो काम करेगा। लाइक आप हमने इससे पहले बात किया कि प्लस माइनस में हम अगर हम इंटीजर्स को प्लस कर रहे थे तो कैसे वो आउटपुट दे रहा था हमें कि लाइक 5 + 4 लिखा हमने तो उसने आंसर दे दिया 9। बट अगर वही हमने हेलो प्लस वर्ल्ड लिखा था तो उसने हमें रिटर्न किया हेलो वर्ल्ड। तो डिपेंडिंग ऑन आपका ऑपरेंड का टाइप क्या है, अगर वो इंटीजर है तो प्लस जो है एक तरीके से बिहेव कर रहा था, अगर वो स्ट्रिंग था लाइक टेक्स्ट था तो वो डिफरेंट टाइप से बिहेव कर रहा था। इसे हम आगे चल के समझेंगे कि इसे हम ऑपरेटर का ओवरलोडिंग बोलते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि वो सब चीज़ें कैसे होती हैं। एंड ऐसे ही एक और चीज़ आ जाता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, वो होता है टाइप के कन्वर्जन का। ये हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था इसके बारे में थोड़ा बहुत। इसमें भी हम थोड़ा सा यही समझने की कोशिश करते हैं कि अगर डिपेंडिंग ऑन आपका टाइप, अगर आप दो इंटीजर्स को ले रहे हो, आपने लिख दिया 5/2, तो अगर आपने इंटीजर लिखा है तो इंटीजर हमेशा इंटीजर ही देगा, उसमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आते। तो अगर आप 5/2 लिखोगे तो उसका वो आंसर 2.5 नहीं देने वाला, वो 2 दे देगा। ऐसे ही अगर आप मान लो अगर फ्लोटिंग पॉइंट में वाले टाइप्स पे आप काम करो तो 5/2 का आंसर तब आपको 2.5 मिलेगा। तो इस तरह से आपका टाइप का कन्वर्जन में भी आपके एक्सप्रेशन में कैसे हम टाइप्स को लेके आते हैं वो सब आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है। एट द एंड हम हम लोग यही समझेंगे कि ऑपरेटर्स कैसे साथ में आ रहे हैं एक्सप्रेशन के, एंड कैसे वो एक मीनिंगफुल कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए हम एक आप बेसिकली समझो कि हम एक मौका दे रहे हैं कि आप कैसे डिफाइन करोगे अपना किसी भी तरह का आपको ऑपरेशन करवाना है उसको कंप्यूटर्स के अंदर एक्सप्रेशन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि ऑल द जितने चीज़ों के बारे में हमने बात किया इसको हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं अभी। तो चलिए देखते हैं कि हमने दो चीज़ों की बात की। सबसे पहला था ऑपरेटर्स। हमने बोला कि जितने भी तरह के हम सिंबल्स देखते हैं जिससे आप दो वेरिएबल्स में किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो लाइक हो गया आपका प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू, जो भी आप देखते हो सारी चीज़ें आपके ऑपरेटर्स हैं। और भी काफ़ी सारे हैं, हम सेक्शन बाय सेक्शन उनके बारे में भी समझेंगे अभी। और हमने क्या बोला कि दूसरा चीज़ होता है एक्सप्रेशन। और इसके लिए हमने बोला कि जब भी आप इन सब चीज़ों को मिला के और साथ में वेरिएबल्स हो गए या फिर वैल्यूज़ हो गए, इन सब चीज़ों को आप जब मिला करके कुछ बनाते हो एक पूरा टेक्स्ट, उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो लाइक मैंने लिख दिया x = 3 + 4 या y = x + 5, तो ये खुद में एक एक्सप्रेशन हो गया। और हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये और कॉम्प्लेक्स बन सकता है। सो इसके बाद हम थोड़ा बहुत और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लाइक ऑपरेटर्स में भी कितने तरह के डिवीजन होते हैं। तो सबसे पहला होता है अर्थमेटिक। इसमें जितने भी आपके प्लस माइनस जो भी अर्थमेटिक वाले चीज़ें आते हैं जिससे आप किसी तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, वो सारे इसके अंदर आएंगे अर्थमेटिक के अंदर। तो लाइक हो गया आपका एडिशन का हो गया प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए हो गया माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, आपका डिवीजन के लिए हो गया, और आपका फाइनली आता है मॉड। मॉड आप अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली ये आपको रिमाइंडर निकाल के देता है दो नंबर्स में से। तो आप चाहो तो इस पर बाद में देख सकते हो कि इसमें क्या होता है। इसके अलावा होता है असाइनमेंट। हमने असाइनमेंट की बात किया था। असाइनमेंट में बेसिकली आपका जो इक्वल्स का साइन होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा हमने बात किया था कि कंपैरिजन के भी ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन आप कैसे करते हो, आप लिखते हो एक्स इक्वल्स 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 वाई, ये एक तरह का कंपैरिजन हुआ। एक्स ग्रेटर देन वाई, ये एक तरह का कंपैरिजन हुआ। तो इस तरह से हमारे पास कितने तरह के हो गए इक्वल्स इक्वल्स। ये इक्वल बताने के लिए, इक्वल दोनों चीज़ें, दोनों हमारे ऑपरेंड्स इक्वल है कि नहीं वो बताने के लिए होता है। ये होता है नॉट इक्वल्स के लिए, ये होता है ग्रेटर देन के लिए, ये होता है लेस देन के लिए, ये साथ ही साथ आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। ये सारे हमारे कंपैरिजन करने के लिए होते हैं दो ऑपरेंट्स के लिए। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये हमेशा ही आपको एक तरह का बुलियन रिटर्न करेगा जो कि होगा आपका ट्रू या फॉल्स। ट्रू या
फॉल्स, क्योंकि हमेशा आप इसमें कंपैरिजन कर रहे हो, क्या x y से बड़ा है, क्या y x से छोटा है, क्या x और y बराबर है। तो आप जैसे भी समझो इसको, हमेशा ही एक तरह का हाँ या ना का आपको रिप्लाई मिल रहा है, और इसके वजह से हम लोग इसका हमेशा रिजल्ट बुलियन में पाते हैं। इसके अलावा हमने बात किया लॉजिकल ऑपरेटर्स का। जो हमने हमेशा पहले भी देखा था थोड़ा, कि जनरली वो एंड होते हैं, और होते हैं, या फिर नॉट होते हैं। इसका हम एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं कि एंड में अगर आपको जब भी चेक करना हो तो आप लिखोगे x एंड y। अगर ये भी आपका किसी तरह का एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये खुद में आप ऐसे लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन y लेस देन c। अगर हमारा ऐसा कोई एक्सप्रेशन अगर वैलिड हो रहा है तो एंड उस केस में ट्रू ला के देगा, अगर नहीं हो रहा है तो फॉल्स ला के देगा। तो इसी वजह से हम कहेंगे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो भी हमेशा बुलियन रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। ऐसे ही एंड की तरह हमारे पास और भी होता है, ये बस लिखने का तरीका हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने एक और चीज़ बात किया था कि यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स का। तो हमने बोला था कि यूनरी वो होता है जिसमें हम एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं। तो मान लो मेरे पास लिखा हुआ है एक्स की कुछ भी वैल्यू है 5, और मैंने फिर उसके बाद कर दिया एक्स माइनस माइनस। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि इसके बाद इसकी एक वैल्यू एक से कम हो जाएगी। तो ये सारे यूनिनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक्स है। वैसे यहाँ पे एक और चीज़ होता है बाइनरी, जो कि आपके परफॉर्म करने के लिए, किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमने लिखा था x+5, तो वो आपका हो गया बाइनरी ऑपरेटर। इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत ऑपरेटर का प्रेसिडेंस का बात किया था। तो उसको हम अगर सिंपली यही समझें तो प्रेसिडेंस जो आपने मैथ्स वाला देखा होगा वो सेम ही रहता है। वैसे ही इसमें अगर मान लो मैंने लिख दिया 2+3 × 4, तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस आ गए। ये आपका किसी भी एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस बताने के लिए काम आता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है तो पहले ही इन दोनों का सम होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो ये हो गई प्रेसिडेंस की बात। और अभी तक मैंने देखा कि अब इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप जितना चाहो उतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना सकते हो। आप हो सकता है कि 10 आइटम्स लिख लो, 15 आइटम लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जितना भी कॉम्प्लेक्स बनाना है, जितने भी तरह के आइटम्स को यूज़ करना। हो सकता है कि मैं एक कंपैरिजन के लिए ही मैं यहाँ पे एंड के बीच में भी मैंने जैसे आपको बताया कि 2+3 > 4 ऐसा करके मैंने भी कुछ लिख दिया। तो ये एक तरह से हम एक्सप्रेशन को बस और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, बट डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा रिजल्ट वही आएगा जो कि करेक्ट होगा। इसके अलावा हमने एक और चीज़ का बात किया था कि ऑपरेटर के ओवरलोडिंग के बारे में, कि डिपेंडिंग ऑन आपका इनपुट, डिपेंडिंग ऑन आपके ऑपरेंट्स का टाइप, आपका जो आउटपुट होगा वो चेंज हो जाएगा। लाइक मैं लिख सकता हूँ 4+5, ये मेरे को 9 निकाल के देगा। बट यही मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैंने लिखा हेलो और प्लस इसमें मैंने कर दिया वर्ल्ड, ये आपको हेलो वर्ल्ड लिख के दे देगा। बट इसमें यहाँ पे एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ये आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है कि ये जो ओवरलोडिंग है स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन का, ये अवेलेबल होना चाहिए, उस लैंग्वेज में सपोर्ट होना चाहिए। फिर एक और चीज़ हमने बात किया था जहाँ पे हमने बोला कि डिपेंडिंग ऑन आपके ऑपरेंड के टाइप, उस पर आपका आउटपुट डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का बनेगा। लाइक मैंने लिखा था 5/2, तो ये आपको इंटीजर ही दे सकता है, यहाँ पे हम डेसिबल ला ही नहीं सकते। ऐसे ही अगर मैंने लिखा 5.0 डिवाइडेड बाई 2.0, तो हमें ये डेसिबल में ला के देगा। यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली 2.5 दे देगा,
यहाँ पे वो 2 ही देगा। तो ये इतना काफ़ी था। हम बस ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमने बात किया ऑपरेंट्स, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में, तो बस ये समझने की ज़रूरत है कि आपका वेरिएबल्स हो गया, वैल्यूज हो गया, टाइप्स हो गए एंड ऑपरेटर्स हो गए। ये सब चीज़ें जब साथ में मिलके आ रही हैं तो आपका कोई एक एक्सप्रेशन बनता है जो कि आपका लॉजिक होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर अपने आप किसी भी तरह का ऑपरेशन बनाने का। सो इस वीडियो में हमने देखा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, उनका प्रेसिडेंस क्या होता है, उन पे हम किस तरह का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि डेटा टाइप्स पे उनका क्या असर होता है। तो इस वीडियो के लिए ये सब काफ़ी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंडीशंस, ये सब के बारे में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और जो जो चीज़ हमने पहले भी बात किया था कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उनमें से हम कंडीशंस का बात करेंगे कि वो कैसे काम करता है। सो अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।